हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आप सभी ठीक होंगे। तो आपके यहाँ का मौसम कैसा है? हमारे यहाँ तो बहुत ठंड है। कल तो हमारे यहाँ शीतलहर जैसी ठंडी हवा चल रही थी। मतलब घर को पूरा, अगर एक बार गेट खोल दो तो एक सेकंड में पूरा घर ठंडा हो जा, ऐसी ठंडी हवा हमारे यहाँ चल रही थी। और यहाँ चल रही है नाश्ते की तैयारी। अभी मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगी बाहर का मौसम। हमारे यहाँ तो मतलब ठंड का पूरा कहर सा हो रखा है। और जो है, बच्चों की छुट्टियां पड़ रही हैं स्कूल से एग्ज़ाम होने के बाद। तो बच्चे अभी घर पर ही हैं। 5-6 दिन की छुट्टियां हैं बच्चों की। और बच्चों को जो है अभी कपड़े से बाहर नहीं निकलने दिया है ठंड की वजह से, क्योंकि सारा दिन अगर वो निकल जाएंगे कपड़े से फिर बाहर ही फिरते रहते हैं, फिर बैठने को तैयार नहीं होते कपड़े में, इसलिए। यहाँ पर मैं गुड़ कूट रही थी दूध में डालने के लिए। सुबह के टाइम या शाम के टाइम जो हम दूध गर्म करते हैं तो उसमें हम गुड़ डालते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है तो गुड़ थोड़ा सा ना शरीर को वार्म अप करता है और हेल्थ के लिए अच्छा होता है। यहाँ मैं जा रही थी नीचे दूध देने के लिए। उसके बाद आकर बाहर का मौसम देखा तो सच में बहुत ठंड हो रखी थी, लेकिन थोड़ा साफ था मौसम। यहाँ पर दूध की बाल्टी और मटर लेके आई, नीचे रखे थे। तो यहाँ बनेगा आज मटर पनीर। तो इसे छोलने में बहुत टाइम लग जाएगा। पहले इसे छोल लेंगे नहाने धोने के बाद। पहले घर की साफ सफाई कर लेंगे, उसके बाद किचन में लगेंगे। आज मेरे कुछ एक्स्ट्रा काम है। आज मुझे कपड़े भी धोने हैं और ये सासू माँ की कॉटन साड़ी है, इन पर मुझे पीको करनी है। कई सारे आज मेरे काम एक्स्ट्रा हैं जो मुझे करने ही करने हैं, ठंड हो कुछ भी हो। और ये कपड़े कुछ पहले धो रखे हैं, इनको फोल्ड करके लगाना है। कल मैं इनको नहीं लगा पाई थी, परसों धोए थे। कल कुछ गेस्ट आ गए थे तो इनको मैं नहीं सेट कर पाई थी। सुबह काम करने के बाद जो है फिर मेरे उनके गेस्ट के लिए खाना वगैरह बनाने में लग गई थी, फिर नहीं कर पाई। शाम का काम का टाइम हो गया था फिर। क्या डिस्कशन चल रहा है बड़ा तगड़ा बहुत देर से? मैं से ना पूछ रही, जब मैं चली जाऊंगा फिर ससुराल रहेगा तो मैं कह रहा ना, अगर उसने जो मारा ना तो उस पहले तो उसकी आँख निकालूंगा, फिर से कांड करूंगा, अब फिर से पुलिस के पास लेके जाऊंगा। अन्नू कह दूंगा मेरी बहन ने बचाव में करा जो करा, अन्नू को तेरे नाम ले दूंगा फिर। अच्छा, हिंसा सिखा रहा है वंशु? हाँ ना, फिर हाँ। उसे आना करूंगा, फिर भैरा करूंगा, फिर गुंगा करूंगा, फिर उसके हाथ पैर काटूंगा। अच्छा, है और बस फिर उसे कुछ कर ना पाए। फिर किसके पास रहेगी ये? फिर तू तो उसके उसके हाथ पर काट देगा तो उसके, तो कौन कौन? कोथली में सारे महीने की इनकम भिजवा दे करूंगा इसके। अच्छा, अपनी इनकम वहां भिजवाएगा। हाँ हाँ, और तेरी वाइफ क्या करेगी फिर? तेरा? आधी इनकम इसके, हाँ आधी मेरे यार। अच्छा, तो इसीलिए पैदा हुआ है। 1-2 लाख तो आ ही जाएगी ना, वो तो तेरे ऊपर है। 50,000 से 50,000 बोले ऐसा तो हो जाएगा। अच्छा अच्छा, और तेरे पास क्या रहेगा फिर? किसके? तेरे पास क्या रहेगा? मेरे पास मेरे पास कुछ ना रहेगा। मेरे पास तुम रहोगे, मेरी वाइफ रहेगी, मेरे बच्चे रहेंगे। नहीं, इनकम में से इनकम जैसे जी 50,000। जैसे जी 1 लाख रुपए आए तो मैं 50,000 से दे दूंगा, 50,000 खुद ले लूंगा। अच्छा अच्छा, तो इनकम तो अपनी बांट देगा इन दोनों में। तो तेरी वाइफ तेरा क्या करेगी? मेरी वाइफ ये करेगी उनसे जी, मान लो मेरा 1 लाख कमाए हम्म। तो 50,000 इसको भिजवा वो दूंगा, तो मैंने सुन 50,000 लिया, वो तो सुन लिया। मैं कह रही हूँ तेरे पास क्या बचेगा? 50 तेरी वाइफ के पास, 50 इसके पास, तो तेरे पास क्या बचा? तेरे को खुद के लिए पर्सनल यूज के लेना चाहिए कुछ। हाँ तो 20,000 रख लेंगे, 30,000 खर्च कर लेंगे। अच्छा अच्छा, तो प्लानिंग आगे तक की कर रखी है पूरी। अच्छा, तो चल छोड़, प्राइवेट तो तुम दोनों पर शादी ही करवा दो। मैंने कह रही हूँ कह रहा डिस्कस तुम्हारा इतना पक्का पक्का चल रहा, सुबह सुबह इतना केड़ा इतनी देर से। कह रहा जब तू नीचे लेगी ना पापा के पास, मुझे बहुत रोना आ रहा, मेरे को छोड़ गुस्सा ना आ रहा, मतलब भाई गुस्सा आ रहा। हाँ गुस्सा आ रहा। हाँ, तो वो गुस्सा इसीलिए आ रहा था ना कि परेशान है तो क्यों गई छोड़ के। तो पर तू कब गई थी? कब? तुम ना अच्छा नीचे, गुस्सा हाँ। करेगी। हाँ, तो नीचे चली गई थी, सुना रहा बहुत बड़ी मुश्किल से शांत करा था। कह रहा चली गई मुझे छोड़ के। मैं कहा रात को तेरे पास तो सो गया होगा। क्यों रात को ना सोने देती मुझे? रात को चाटे मारा है मेरे। हाँ यह बात है, गालों पकड़ के नोचे और मेरे पेट में दर्द मारा और चोरी ऐसे हो रही जैसे हिंसा आया। अच्छा भाई, इसका हाल खराब है। इसे खुशी से लड़ना भी होवे और खुशी के पास ही रहना होवे हर मिनट हर टाइम। तो वंशु का डिस्कशन ये चल रहा है कि अगर वंशु के
बहन के हस्बैंड ने उसको परेशान करा खुशी को, तो वो उसने मारेगा, पीटेगा, हाथ पैर तोड़ देगा और बिठा देगा उसे पुलिस स्टेशन में ले जाके। और जो उसका फिर खाना खर्चा है अपनी इनकम में से आधा खुशी को देगा, आधा अपने पास रखेगा। मुझे अच्छे हुए कि मतलब मन करे कि ऐसा भाई सबका हो, लेकिन पता नहीं बच्चा अभी तो कितने रंग बदलेगा, आगे जाके क्या करेगा ये कोई पता नहीं है। लेकिन अभी तक तो उसका यही हाल है। आप कुछ भी कह लो उसको बच्चों को, लेकिन कोई बाहर का कह दे या मैं कह दूँ या पापा कह दे तो ऐसे लड़ने को फिर जावे जैसे पता नहीं क्या कर देगा। अभी इतना गुस्से में हो जावे, इतना प्यार है इससे। एक जो है शूज रैक बनवानी है, उसके लिए गई मिस्त्री के पास, फिर वो कहीं चले जाते तो मिलते नहीं है दिन में। तो शूज रैक की बड़ी दिक्कत आ रही थी, शूज रखने के लिए बहुत सारे सबके नए पुराने शूज चप्पल हो जाते हैं ना, रखने के लिए दिक्कत आ रही थी। तो वो बनवाने के लिए गए मिस्त्री के पास, देखते हैं वो हाँ करते हैं ना करते हैं, क्योंकि कुछ लकड़ी रखी हुई है तो उसमें से बनवाएंगे। यहाँ पे आ गई थी लाइट, तो मैंने कपड़े धोने के लिए लगा दिए थे। मौसम खुल गया था, धूप निकल गई थी आज जल्दी, इसलिए मैंने यहाँ पे कपड़े धोने के लिए लगा दिए कि सूख जाएंगे फटाफट से, बहुत काम होता है। और सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता भी नहीं चलता कब सुबह हो गई कब शाम हो गई, क्योंकि काम घर में बहुत सारे होते हैं। जो बच्चों को छुट्टियाँ पड़ जाती हैं तो बच्चे एक्स्ट्रा काम फैलाते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो उसकी वजह से काम फैलता रहता है, तो करने ही पड़ते हैं सब। जी खाना बन गया है, खाना खा पी लिया है सबने, और खाना बनाने खाने में ना 1 बज गया है। आज धूप सुबह ही निकल गई थी, अच्छा खासा मौसम खुल रहा है, मशीन में कपड़े पड़े हैं, 2 मशीन कपड़े निकाल दिए हैं। और ये मैं हाथ में रोटियां ले रही हूँ, ये बाहर डालूंगी कौए जो गिलहरी आती है, सुबह भी डाल देती है और इस टाइम भी डाल देती हूँ थोड़ी सी रोटी। इस टाइम गिलहरी खाती है, सुबह कौवे और कबूतर खाते हैं। तो जा रही हूँ बाहर, कपड़े निकालूंगी अभी। और मौसम दिखाती हूँ आपको बाहर का, बड़ा अच्छा मौसम हो गया है आज तो, कड़क सी धूप निकल रही है, हवा भी बंद हो गई थी। और अभी कपड़े धो के सुखाने बाकी, कपड़े तो मेरे धूप हो या ना हो धोने ही धोने हैं ना, कुछ बच रहे हैं कुछ धो दिए। और उस दिन मैं आपको बता रही थी सिंक लेने गए थे, तो जो डिज़ाइन मांगा था वो मिल तो गया था, लेकिन वो ना छोटा जो टैप है हमारी वो ऊपर लगी हुई है, तो उसके हिसाब से वो छोटा पड़ रहा था, तो वो नहीं ला पाए। ये नई सिंक आ गई, इसको शाम को सेट करवा देंगे और वो उसका सामान लेके आ जाए। सुबह सुबह ठंड में जाके शूज़ रैक बनवानी है। मैंने बोला भी था कि बनी बनाई ले आओ, पर वो नहीं लाए, बोले कि वो कुछ दिन चलती है, वो फिर ख़राब होने लगती है कुछ सालों बाद, तो परमानेंट सॉल्यूशन करे रहे कि मजबूत वाली बनवाएंगे। मैंने उनको फ़ोटो दिखाया था कि मेरे को ना ऐसे चाहिए, मैं आपको दिखाऊंगी जब बन जाएगी, बाद में कैसी मुझे बनवानी थी, तो उसके अकॉर्डिंग सामान लेके आए, वो बनवाएंगे शाम, मतलब बनवाएंगे क्या, सब मिस्त्री को दे दिया है सामान बनने के लिए। और यहाँ पर मैं फटाफट कपड़े धो धो कर सुखा रही थी एक साथ, क्योंकि ना 3 बजे लाइट भागने का टाइम होता है, तो उससे पहले ही धोने होते हैं। फिर शाम को लाइट आती है 6 बजे, तो उस टाइम खाना बनाने का टाइम भी होता है, और उस टाइम ठंड में पैर देने का, हाथ पैर पानी में रखने का मन नहीं करता, तो इसलिए मैं फटाफट यहाँ पे लग रही थी कि फटाफट ये सूख जाएँ। धूप निकली हुई थी, अगर धूप बंद हो जाती है ना तो फिर कई दिन तक कपड़े पड़े रहते हैं, वो नहीं सूख पाते। फिर यहाँ आई किचन में आने के बाद किए बर्तन साफ़ थोड़े से, खाना खाने के बाद जो बर्तन थे, क्योंकि मैंने बताया ना पहले चली गई थी कपड़े धोने, क्योंकि फिर लाइट भग जाती है इसलिए। और यहाँ पे वंशु आ गया था, वो बोल रहा था बाबा, क्योंकि मेरे हाथ पैरों की जो उंगलियों में ना थोड़ी सूजन सी आ गई है ठंड की में काम, ठंडे पानी में काम करने की वजह से, तो वो बोल रहा था कि मम्मी मैं हेल्प कर दूँ, तो मैं उसको मना कर रही थी कि नहीं तू बर्तन वर्तन में हेल्प मत कराया कर, लेकिन वो फिर भी मानता नहीं है, उसे बहुत फिक्र रहती है, तो वो मेरे पास ही खड़ा रहा, बोला कि मैं देख रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो कैसे कर रहे हो, मैं सीख लूँगा तो फिर मैं करूँगा। फिर थोड़ा काम करने के बाद मैं बैठी धूप में, और वंशु अच्छा मेरे लग जो पैरों जाएगी। में जो स्वेलिंग हो रखी है उन पर लगा रहा था मेडिसिन, जो किसी को पेन खबर किलर्स है? वाली जो होती हैं, उंगलियों में चीज़ हो रखी थी। और ये ठंडे पानी में पैर भिगे थे मैंने अभी कपड़े धोने के लिए, तो दिक्कत हो रही थी, तो मेरे पैरों में दवाई लगा रहा था। मेरे ऐसे काम वंशु ही करता है। आई होप आपको मेरे व्लॉग पसंद आते होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।